जिम का वर्कआउट कंप्लीट कर लिया मैंने और आज मैं जा रही हूँ माइक्रो नीडलिंग विद सामन डीएनए करवाने के लिए। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था और मैंने इंक्वायरी भेजी एंड दे हैड एन ऑफर जस्ट फॉर 99 pounds, सो आई एम जस्ट गोना गो एंड ट्राई। इट्स अ बिट फार फ्रॉम माई हाउस बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे पहले मैं जाती हूँ कॉफ़ी लेने के लिए। मैं आ गई वॉच हाउस। मैं यहाँ से ही कॉफ़ी लेती हूँ यूजुअली, बिल्कुल ही स्टेशन के नज़दीक है। और मैंने लिया मेरा ओट कैपेचिनो एक्स्ट्रा हॉट। फिर मैं पहुंच गई स्टेशन, क्योंकि मुझे पहुंचना था ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में और रास्ता यहाँ से कुछ 40 मिनट दूर था। मैं जा रही थी किलबर्न हाई स्ट्रीट, जो कि नॉर्थ वेस्ट पे है। मेरा घर साउथ वेस्ट पे है, तो काफ़ी दूर था वहाँ। वाटरलू स्टेशन से मुझे ट्रेन चेंज करना था और किलबर्न मैं कभी भी नहीं गई हूँ आज तक, तो मेरे लिए बहुत न्यू था। ये है जोन 2 में, मेरा घर है जोन 1 में, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट है। और इतनी दूर मैं इसलिए आई थी बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था उन लोगों के पास काफ़ी अच्छा ऑफर था माइक्रो नीडलिंग के लिए। उसके साथ साथ ये लोग सामन डीएनए फेशियल भी कर रहे थे 99 पाउंड्स के लिए। यहाँ काफ़ी सारा टर्किश रेस्टोरेंट मुझे दिखी, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने टाइम पे थी ऑलमोस्ट। तो फाइनली मैं यहाँ आ गई और ये देखिए इनका ट्रीटमेंट लिस्ट। ये काफ़ी सारे लिस्ट है और काफ़ी प्राइसेस महंगे लग रहे हैं, बट इंस्टाग्राम पे ऑफर चल रहा था तो इसलिए मैंने वहाँ से बुकिंग की थी। बुकिंग करने में आई थिंक लोगों को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 35 मिनट्स वेट करना पड़ा, बट वो लोग बहुत अच्छे थे, तो आई डिडंट माइंड। तो प्लान में चेंज हो गया। मैंने माइक्रो नीडलिंग के बजाय रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग विद सामन डीएनए सिरम ये करवाया, और ये ज़्यादा महंगा था और ज़्यादा पेनफुल था। इसका प्राइस मैं लास्ट में बताऊंगी, बट अभी फिलहाल वो मेरे फेस पे ये नंबिंग क्रीम लगा रही है ताकि मुझे ज़्यादा हर्ट ना हो जब वो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करे मेरे फेस पे। तो उसने बोला नंबिंग क्रीम लगाने के बाद वो मेरे फेस क्लिंग फिल्म से रैप करने वाली है, जो मैंने रिकॉर्ड किया, आगे आप देख सकते हो। रेडियो फ्रीक्वेंसी की अपनी मशीन होती है और ये नीडल जो है आपकी स्किन के अंदर तक जाती है। वो डेप्थ वो लोग डिसाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है मशीन की सेटिंग्स पे। और ये एक बेटर ट्रीटमेंट है देन रेगुलर ट्रीटमेंट या रेगुलर फेशियल जो आप करवाते हो, और स्ट्रॉन्गर है। तो अभी मेरा स्किन रैप करना स्टार्ट करने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग होती क्या है। बेसिकली आपके स्किन पे कोलेजन स्टिम्युलेट करती है, जिससे कि स्किन नेचुरली टाइट होने लगता है विद टाइम, लाइक विद इन वीक्स। स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है और टेक्सचर और पोर भी इंप्रूव होता है, बट आपको 2 या 3 सेशन करवाने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कंडीशन। और साथ ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड या तो सामन डीएनए सिरम जो यूज करने वाली है, उससे मेरे फेस पे बहुत ग्लो आने वाला है, ऐसा उसने मुझे बताया। नंबिंग क्रीम लगाने के बाद थोड़े थोड़े सेंसेशन हो रहे थे मुझे, और सिर्फ 10 मिनट रखना था, विच वॉज नाइस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज लास्ट टाइम जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया था उसमें कोई भी नंबिंग क्रीम नहीं लगाई थी मुझे, और बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो ट्रीटमेंट। क्लियर एंड ब्रिलियंस वाला जो ट्रीटमेंट करवाया था उसकी भी वीडियो मैंने डाली है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। क्लिनिक काफ़ी छोटा था, बट यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। जो मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी उनका नाम था जूली, और पूरे टाइम मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही थी और वो मुझे सारे इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो 10 मिनट हो चुके और अब टाइम आ गया एक क्लिंग फिल्म निकालने का। तो उसने धीरे धीरे ये सारे क्लिंग फिल्म निकालना स्टार्ट किए हैं, और उसने मुझे कहा है कि वो सारी नंबिंग क्रीम पहले वाइप करेगी, क्लीन करेगी, और उसके बाद मेरे फेस को क्लेंस करने वाली है, जो आप देखेंगे आगे। नंबिंग क्रीम की वजह से मुझे मेरे फेस पे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, और ये क्लेंजर यूज करके उसने मेरा पूरा फेस क्लेंस कर दिया था फाइनली। और फिर ये सीरम लगाया मेरे फेस पे और मेरे फेस पे मसाज करना स्टार्ट किया, और इतना रिलैक्सिंग था ये मसाज, मैं बता नहीं सकती। यूजुअली मैं जब भी थेरेपी क्लिनिक जाती हूँ वो लोग सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं लाइक 15-20 मिनट्स। ये बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर जो यहाँ पे किए इन लोगों ने, वो कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ। फिर उसने ये स्टीमर ऑन कर दिया था, एंड आई वाज श्योर मेरा स्किन ऑलरेडी ग्लो कर रहा था बिफोर द ट्रीटमेंट इवन स्टार्टेड। ओके, अब फाइनली टाइम आ गया ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का। उसने मेरे फोरहेड स्टार्ट किया और लगा दिया है मेरे फोरहेड पे सामन डीएनए सिरम, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिरम। रेडियो फ्रीक्वेंसी की मशीन को उसने सेट कर दिया है। सेटिंग्स बेस्ड होती है डेप्थ के अंदर की नीडल कितना अंदर जाएगा आपके स्किन के। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे काम करता है। बेसिकली ये नीडल्स आपके स्किन के अंदर जाते हैं और आपके स्किन के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट लेकर जाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये नीडल्स जो है आपके स्किन के अंदर हीट को डिलीवर करते हैं, और ये हीट जो है ये हेल्प करती है आपके स्किन को कोलेजन प्रोड्यूस करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए। बेसिकली ये हीट जो है वो आपके स्किन को बताती है कि आपके स्किन को कोलेजन और इलास्टिन प्रोड्यूस करना है।
कुछ भी चीज़ इसके अंदर इंजेक्ट नहीं होती है आपके स्किन के अंदर, और इस हीट ट्रांसफ़र के मेथड की वजह से आपका स्किन जो है नेचुरली टाइट लगता है, नेचुरली स्मूथ हो जाता है विद टाइम। और ऑब्वियसली आपको और ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं, लाइक और सेशंस लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ योर स्किन इज़। बेसिकली ये ट्रीटमेंट जो है आपके स्किन को बताता है कि आपके स्किन को क्या करने की ज़रूरत है, और आपका स्किन काम करना स्टार्ट कर देता है आपके लिए। ये प्रोसीजर मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, लाइक लिटरली एक ज़रा भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ है। स्लाइटली लाइक टिंगलिंग फीलिंग आ रही थी, बट कुछ भी नहीं पेनफुल फीलिंग था। उसने मेरे फेस के हर सेक्शन पे 2 बार ही ट्रीटमेंट किया है, 2 बार सीरम भी लगाया और 2 बार टेम्परेचर्स भी चेंज किए हैं। Simon J&S, so basically it helps to brighten the skin, but it helps also to the skin, you know, the stem cells, okay, to regenerate themselves, okay? Find the skin. It's been trending a lot. Yes, you're gonna see it give you like a nice glow up, Yeah. basically. Your skin will look bright. It helps also to minimize the pores. मैं उसको बोल रही थी कि सामन डीएनए इतना ट्रेंड कर रहा है, आखिर क्यों, ऐसी क्या बात है? तो वो कह रही थी कि स्किन को रेजुविनेट करता है सामन डीएनए, ग्लो देता है, अच्छा पोर्स जो है वो कम कर देता है। सामन स्पर्म इंजेक्शन, Yeah, you can also inject it, yeah? You can do mesotherapy. मैं उसको पूछ रही थी अगर आप इंजेक्ट कर सकते हो कि नहीं अपने स्किन के अंदर, बिकॉज मैंने किम कार्दाशियन को देखा था कि वो इंजेक्ट करती है सामन स्पर्म जो होता है वो अपने स्किन पे। तो वो कह रही थी कि वो भी काफ़ी कॉमन है और वो भी होता है, लेकिन मैं नहीं करवा रही थी वो। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट हो चुकी है। अब उसने मेरे आँख पे ये पैड्स लगा दिए, उसके बाद मेरे फेस पे ये मास्क लगा दिया। कूलिंग मास्क था ये, काफ़ी प्रॉब्ली लाइक हाइड्रेटिंग मास्क था। और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि इसके बाद भी कोई प्रोसीजर होता है, बिकॉज यूजुअली ये लास्ट प्रोसेस होता है, आप जहाँ पे भी करवा लो। उसके बाद उसने मुझे बोला कि वो मुझे रेड लाइट देने वाली है, रेड लाइट थेरेपी, विच वॉज अ बोनस बिकॉज यूजुअली ये कहीं नहीं होता, लंदन में तो नहीं होता ऐसा। तो उसने फिर ये रेड लाइट ऑन किया और मुझे बोला कि अगर तुम्हें पिक्चर चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं वीडियो ले लूँगी यहाँ से। तो ये मास्क और ये रेड लाइट मुझे 10 मिनट तक रखना था अपने फेस के ऊपर। रेड लाइट का फ़ायदा ये होता है अगर आप रेड लाइट थेरेपी लेते हो तो इन्फ्लेमेशन जो होती है आपकी स्किन पे वो कम होती है और स्किन काम हो जाता है, और पोर्स जो है वो भी कम होते हैं और ग्लो भी आ जाता है फेस पे। तो ये ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे फेस पे जो भी रेडनेस, जो भी इन्फ्लेमेशन हुई थी, उसको काम करने के लिए उसने मुझे रेड लाइट थेरेपी दी थी, विच वॉज अ वेरी वेरी नाइस टच। तो बस ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है और ये मेरा स्किन है राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट, सामने से बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। Yes, you need to wait to let your skin heal a little bit, so like for 24 hours, okay? Yeah. Up to 1 week, okay? And then Yeah. like yes, then after like when everything is तो बेसिकली उसने मुझे बोला है कि 1 हफ्ते तक रेटिनॉल वगैरह मत लगाना और आज रात को फेस मत वॉश करना, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करने से मना किया है, बहुत ही ठंडे और बहुत ही गर्म पानी से फेस वॉश करने के लिए भी मना किया है, और कहा है कि अवॉइड करना कि तुम्हारे फेस पे स्वेट हो तो जिम, सोना, ये सारी चीजें अवॉइड करना, और एटलीस्ट 2 दिन तक सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना होगा मुझे। तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं निकल गई। मैं गई थी बॉन्ड स्ट्रीट, मुझे एक्चुअली थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। मैं आ चुकी हूँ घर और ये है मेरा स्किन पोस्ट ट्रीटमेंट। ये मार्क्स ऑलरेडी थे बट ऑब्वियसली एक ग्लो तो आई है मेरे स्किन पे। और ये हैंड क्रीम उन लोगों ने मुझे फ्री दिया था और 10% डिस्काउंट भी दिया था बिकॉज आई हैड टू वेट। इस ट्रीटमेंट का प्राइस है अराउंड 300 बट मैंने पे किया 225। मैं गई थी किसी और प्रोसीजर के लिए बट मैंने कुछ और करवा लिया बिकॉज मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं आरएफ करवा के देखूँ। बहुत ज़्यादा सुना है कि माइक्रो नीडलिंग वगैरह वगैरह से बेटर है ये ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली कुछ दिन लगेंगे इसको अच्छा दिखने पे या फिर इफेक्टिवली दिखाई देने के लिए, जैसे जैसे कोलेजन बूस्ट होगा मेरे स्किन पे। मैं अपडेट देती जाऊंगी कोई चेंजेस आए हैं या नहीं। मेरा फेस बहुत रेड नहीं हुआ और उसने बहुत सारे टेम्परेचर चेंज किए। मैंने सब कुछ वीडियो पे डाला ही, आप देख सकते हो वीडियो। बट देखती हूँ क्या चेंजेस आते हैं। 24 घंटे के बाद ही उसने कहा थोड़ा बेटर होना फेस स्टार्ट होगा। कोई प्रोडक्ट नहीं लगा सकती 24 घंटे तक। उसने जिम जाने से भी मना किया बट जिम तो मैं जाऊँगी। तरीके के जो कोलेजन बूस्टिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका रिजल्ट यूजुअली 2, 3, 4 हफ्ते के बाद आता है, क्योंकि आपके स्किन के अंदर कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी अननेचुरल चीज़ नहीं जा रही है। स्किन नेचुरली कोलेजन प्रोड्यूस करने वाला है या कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। स्किन को खुद को हील करना पड़ता है बेसिकली। तो एनीवे आई थिंक अच्छा रिजल्ट आएगा, आई थिंक 1 हफ्ते में या फिर मे बी 2-3 हफ्ते में, लेकिन 2 दिन के बाद तो उसने कहा है कि ग्लो आ जाएगा स्किन पे। अभी भी मेरे फेस पे थोड़ी थोड़ी रेडनेस है जो कि कल परसों तक चली जानी चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है। मैं ऑब्वियसली अपडेट देती रहूँगी आगे कि अगर मुझे कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं। मैं अगले 2 हफ्ते तक मैं कुछ भी और यूज़ नहीं करने वाली हूँ। उसने कहा है जबकि कि तुम 3-4 दिन के बाद रेटिनॉल यूज़ कर सकती हो, बट मैं नहीं कर। मुझे देखना है कि इसका क्या फ़ायदा है।
तो बस ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना। सी यू टुमारो।